तो गाइस वेनम द लास्ट डांस की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स को स्पाइडरमैन 4 के लिए सेट कर दिया गया है। और अगर आपने रिसेंटली रूमर्स देखे हो तो नल और वेनम स्पाइडरमैन 4 में अपीयर होने वाले हैं। एंड टॉम हॉलैंड ने भी अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने मूवी का ड्राफ्ट देखा है और वो अब भी स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मूवी का जो आइडिया है वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। ये कुछ ऐसा है जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है। और टॉम हार्डी जो कि एडी ब्रॉक का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने कहा है कि ये उनकी लास्ट वेनम मूवी है, लेकिन वो स्पाइडरमैन के साथ रिटर्न कर सकते हैं। और ये चीज उन्होंने स्पेशली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए कही है। तो ऐसे काफी सारे साइंस हैं जो नल एंड वेनम को स्पाइडरमैन 4 की तरफ लीड करते हैं। और अगर आपने वेनम 3 नहीं भी देखी है, फिर भी आपको पता होगा कि सोनी ने ये क्लियर कर दिया था कि नल हमें आगे भी देखने को मिलेगा। और अगर आपने मूवी देखी है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये तो नल के कैरेक्टर की बस शुरुआत है। तो इस वीडियो में हम वेनम 3 की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इवेंट स्पाइडरमैन 4 की तरफ लीड करते हैं। तो ऑब्वियसली आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। तो मूवी की एंडिंग में वेनम खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि वेनम यहाँ पर अब भी जिंदा है। बट एडी और ऑडियंस वेनम की डेथ के बाद जितनी कंसर्न है, इस मोमेंट के लिए वेनम द सिम्बियोट मर चुका है। एडी यहाँ पर जिंदा बच जाता है और वो न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने जाता है, बिकॉज वेनम ने उससे कहा था कि वो हमेशा से स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना चाहता है। इनफैक्ट ये एक बहुत ही टचिंग और इमोशनल मोमेंट था जब वेनम खुद को सैक्रिफाइस करने से पहले कहता है कि मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना था। इसीलिए एडी ब्रॉक स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए न्यूयॉर्क जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा बड़ी। और यहाँ पर चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन एंड स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में उन्होंने कुछ रूल स्टैब्लिश किए हैं। पहले तो यहाँ नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन को स्टैब्लिश करके ये एड्रेस किया जाता है कि ये दो अलग अलग यूनिवर्सेस हैं। सो टेक्निकली वेनम सिम्बियोट का एक पीस एमसीयू में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि एक काफी बड़ा सेटअप है, बिकॉज ये पीस एडी ब्रॉक से दोबारा रियूनाइट हो सकता है जब एडी ब्रॉक एमसीयू में जाएगा, बिकॉज एडी को मूवी के एंड में न्यूयॉर्क में दिखाया गया है। और वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन, नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन और वेनम 3 की बिगनिंग में भी ये एस्टैब्लिश किया गया है कि मल्टीवर्स ट्रैवल यहाँ पर सिंपली मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल करना है, न कि स्पेस के थ्रू ट्रैवल करना। मतलब वेनम ओरिजिनली अभी मैक्सिको के एक होटल में है, जहाँ वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसे एमसीयू में लाया जाता है। तो उसे जब यहाँ पर लाया जाता है तो वो स्पेस के थ्रू यहाँ ट्रैवल नहीं करता, वो अब भी मैक्सिको के उसी होटल में था, बस यहाँ पर यूनिवर्स चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट हम उसे स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं, जहाँ वो अब भी एमसीयू के उसी मैक्सिकन बार में होता है। देन वेनम 3 में वो एमसीयू से सोनी स्पाइडरवर्स में वापस आता है, लेकिन अब भी वो उसी सेम मैक्सिकन बार में ही होता है। तो ये दो पोस्ट क्रेडिट सीन और वेनम 3 की बिगनिंग में हमें ये शो किया गया है कि आप स्पेस के थ्रू मूव नहीं होते हैं। लाइक अगर आप अपने यूनिवर्स में किसी स्पॉट में प्रेजेंट हैं और अगर आप मल्टीवर्सल ट्रेवल करते हैं तो आप प्रीटी मच सेम स्पॉट में ही दूसरे यूनिवर्स में अपीयर होते हैं। आपका बस यूनिवर्स चेंज होता है, वो जगह नहीं, अनलेस ये कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स हो। और ऐसा यहाँ पर जानबूझकर किया गया है क्योंकि मूवी के एंड में एडी ब्रॉक न्यूयॉर्क में आ गया है और पीटर पार्कर हमारा स्पाइडरमैन भी एमसीयू में न्यूयॉर्क में ही रहता है। तो जो रूल सोनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुका है उनके अकॉर्डिंग अगर इंकर्जन स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर सोनी और एमसीयू आपस में क्रॉसओवर करते हैं, तो वेनम भी न्यूयॉर्क में होगा। लाइक अगर एडी किसी तरह से एमसीयू में ट्रांसफर हो जाता है तो वो न्यूयॉर्क में ट्रांसफर होगा, बिकॉज सोनी स्पाइडरवर्स में वो अभी न्यूयॉर्क में ही है। तो आई थिंक टॉम हार्डी के एडी ब्रॉक को एमसीयू में लाने के लिए ये एक काफी बड़ा सेटअप है, बिकॉज हम जानते हैं कि मल्टीवर्स कोलैप्स होने वाला है और सीक्रेट वॉर्स में हमारे पास सिर्फ एक यूनिवर्स होगा, बल्कि पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारे पास ओनली बैटल वर्ल्ड बचेगा। तो एक टाइम पर सोनी स्पाइडरवर्स और एमसीयू भी एक दूसरे से फ्यूज करेंगे। लाइक हम ऑलरेडी जानते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का फॉक्स यूनिवर्स भी एक पॉइंट पर एमसीयू में आने वाला है। तो आई एम अज्यूमिंग कि यही सेम चीज यहाँ पर एडी ब्रॉक के साथ भी होगी। मुझे नहीं लगता कि मैडम वेब और मॉर्बियस जैसे कैरेक्टर एमसीयू को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अगर सोनी वेनम को एमसीयू में नहीं लाता है तो ये एक बहुत बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी होगी। नाउ वेनम को वापस लाने के दो तरीके हैं। पहला वो जो हमें सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था, जहां बारटेंडर एरिया 51 के डिस्ट्रॉयड रबल में बाहर आता है। वो यहाँ टोटली कंफ्यूज था, बट इस पोस्ट क्रेडिट सीन का रियल पॉइंट था वो कॉकरोच जो यहाँ ब्लैक सिम्बियोट की तरह अपीयर होता है। लाइक वो वेनम के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है और ये काफी इंटेंशनल था, बिकॉज मूवी के बीच में डॉक्टर पेन कहती है कि कॉकरोचेस 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और वो कुछ भी सर्वाइव कर सकते हैं। और ये लाइन मूवी में रखी इसलिए गई थी ताकि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये सीन दिखाया जा सके, क्योंकि ये सेटअप करता है कि वेनम ने भले ही एडी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, यहाँ पर जीनोफेजिस और खुद के ऊपर एसिड डलवाया और इस प्रोसेस में हर कोई मर गया, साथ में
में वेनम भी। लेकिन इसी बीच वेनम का एक पीस इस कॉकरोच के साथ बॉन्ड बनाता है और सिम्बियोट यहाँ पर जिंदा बच जाता है, क्योंकि कॉकरोचेस कुछ भी सरवाइव कर सकते हैं। तो ये था हमारा पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ कॉकरोच ब्लैक कलर का दिख रहा है और लगता है कि ये सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बना चुका है, जिसका मतलब है कि वेनम सोनी यूनिवर्स में अभी जिंदा है। और ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सोनी एंड टॉम हार्डी के अकॉर्डिंग ये टॉम हार्डी के वेनम की लास्ट मूवी है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि अब वो स्पाइडरमैन 4 के लिए एमसीयू में आने वाला है। सो ये भले ही उनकी लास्ट सोलो वेनम मूवी हो, बट उन्हें हम दोबारा एमसीयू में देखेंगे। नाउ एक और तरीका है जहां वेनम को एडी के साथ रीयूनाइट किया जा सकता है, और ये स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में सेटअप किया गया था, जहां वेनम सिम्बियोट का एक पीस एमसीयू में छोड़ गया था। तो एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स में जब सारे यूनिवर्सेस एक साथ कोलैप्स एंड फ्यूज होना शुरू करेंगे, और अगर एडी ब्रॉक एमसीयू में आता है तो वो डेफिनेटली इस वेनम सिम्बियोट के पीस के साथ बॉन्ड बनाएगा। और ये भी वेनम ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो वेनम का पार्ट है और वो जानता है कि एडी कौन है, तो वो एडी को भी सेंस कर सकता है। गाइस, एक और थ्योरी है जो ये इंडिकेट करती है कि स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडरमैन मरने वाला है, जिसके बाद वेनम उसे सेव करेगा और यहाँ दोनों मिलकर कोडेक्स फॉर्म करेंगे, जैसा कि वेनम 3 में एडी और वेनम ने किया था। कोडेक्स बेसिकली तब क्रिएट होता है जब सिम्बियोट अपने होस्ट को मरने के बाद जिंदा कर देता है, और यहाँ पर सिम्बियोट और होस्ट के बीच एक कोडेक्स फॉर्म होता है, और नल को खुद को प्रिजन से फ्री करने के लिए इस कोडेक्स की जरूरत है। और नल यहाँ यूनिवर्सेस मींस पूरे मल्टीवर्स से अलग स्पेस एंड टाइम से बाहर एग्जिस्ट करता है, और कॉमिक्स में भी वो टेक्निकली वॉइड में होता है। तो इसका मतलब है कि वो किसी भी यूनिवर्स में एंटर कर सकता है, और नल पोर्टल्स भी क्रिएट करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि नल एमसीयू में आने वाला है। और हमने सुना है कि स्पाइडरमैन 4 में पीटर को ब्लैक वेनम सिम्बियोट सूट मिलने वाला है। सो यहाँ पर स्पाइडरमैन एंड वेनम के बीच कोडेक्स क्रिएट होने वाला है, और ये चीज नल को एमसीयू में लाएगी। और किसी तरह से हम एडी ब्रॉक को भी एमसीयू में देखने वाले हैं, जो कि इनकर्जन्स और किसी तरह के मल्टीवर्सल ट्रैवल के थ्रू एमसीयू में पहुंचेगा। और फिलहाल नल अब भी ट्रैप्ड है, उसे कोडेक्स नहीं मिला है। उसे लगता है कि वेनम सिम्बियोट मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टोरी का कहना है कि नल हमें आगे भी मूवीज में देखने को मिलेगा। सो मे भी उनमें से एक मूवी हमें एमसीयू में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि चीजें इस रूट के लिए सेट की जा चुकी है। साथ में टॉम हार्डी ने स्पाइडरमैन 4 में अपने कमबैक को लेकर कुछ सिग्नल्स दिए हैं, और टॉम हॉलैंड का कहना है कि स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा क्रेजी है, कुछ ऐसी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी है। तो ये सारी चीजें एक ही हिंट देती है कि क्रॉसओवर आने वाला है। वेल, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर सोनी एंड मार्वल ऐसा करना चाहता है तो उन्होंने चीजों को काफी डिसेंट वे में सेट किया है, और वो भी बिना स्पाइडरमैन को मेंशन किए। बट वेनम अभी जिंदा है, एडी अभी जिंदा है, नल अभी ट्रैप्ड है, उसे बाहर निकलने के लिए कोडेक्स की जरूरत है, और सोनी ने उसके लिए अदर मूवीज प्लान की है, तो वो क्लियरली एक पॉइंट पर उस कोडेक्स को हासिल कर लेगा। तो गाइस, क्या आप लोग स्पाइडरमैन के साथ वेनम का बॉन्ड बनते हुए देखना चाहते हैं, जहां पर स्पाइडरमैन मर जाएगा और वेनम उसे जिंदा करेगा, देन वो दोनों कोडेक्स फॉर्म करेंगे? या फिर आप लोग टॉम हार्डी के एडी ब्रॉक को रिटर्न करके वेनम सिम्बियोट के साथ रीयूनाइट होते हुए देखना चाहते हैं? या फिर आपको ये सब कुछ देखना है? क्योंकि ऐसा हो सकता है वेनम फिलहाल दोनों यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। सोनी स्पाइडरवर्स का वेनम एडी के साथ फिर से बॉन्ड बनाएगा, और अर्थ 616 का वेनम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसके बाद टॉम हार्डी का वेनम एमसीयू में जाएगा और स्पाइडरमैन के वेनम के साथ मिलकर नल के अगेंस्ट फाइट करेगा। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, और अगर ऐसा होता है तो स्पाइडरमैन 4 एक बहुत बड़ी एंड क्रेजी मूवी होने वाली है। गाइस, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।